तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2022। तो जब भी हम मास्टर कैंप खोलते हैं तो हमारे को जो अभी स्क्रीन पैनल नजर आ रहा है यही नजर आता है सेम। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि यहाँ से ये एक्सेस और गिज्मो बंद हो। ठीक है, तो इसको ऑन कर लेना है ताकि हमारे को एक्सेस भी नजर आए कि मेरा एक्स किधर है, वाई किधर है और जेड किधर है, और उसके साथ साथ मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नजर आए कि मेरी जेड की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी यही है। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक कर देते हैं तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में नजर आएगा। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना आना चाहिए, सबसे पहले हमारे को आना चाहिए कोई फाइल खोलना। तो मान लो मैं यहाँ से अगर कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, कोई भी फाइल हो सकती है। अभी यहाँ पे मास्टर कैंप की जगह ऑल फाइल कर दो तो यहाँ से हम कोई भी फाइल खोल सकते हैं इसके अंदर, चाहे वो सॉलिडवर्क्स में बनी हो, चाहे मास्टर कैंप में बनी हो, चाहे कहीं और बनी हो। तो सबसे पहला काम जो है हमारे को मॉडल जो है ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये फाइल जो है मेरी ओपन हो गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टॉप व्यू करता हूँ तो टॉप व्यू नजर आएगा, फ्रंट व्यू करता हूँ तो फ्रंट व्यू नजर आएगा, आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ तो आइसोमेट्रिक। अगर मैं व्यू में जाके मटेरियल का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मटेरियल का कलर चेंज करके भी देख सकते हैं। बंद कर देंगे तो सिंपल है। ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो ये मुझे अंदर से भी नजर आएगा। कई बार कोई होल वगैरह देखना होता है तो हमारे को दूर से दिख जाएगा कि हमारा होल जो है कैसे है। बाकी बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी हम शेड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू कर दूं तो यहाँ पे मास्टर कैम में जो भी सारा काम हो रहा है वो सी प्लेन के अकॉर्डिंग हो रहा है। कंस्ट्रक्शन प्लेन बोलते हैं इसको। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन प्लेन टॉप व्यू है तो जहां पे भी मेरा एक्स वाई है, देखो एक्स वाई वो शेडेड करके भी दिखा रहा है मेरे को कि जहां पे एक्स वाई है वहीं पे कोई भी चीज बनेगी। बस हमारे को यही याद रखने की जरूरत है कि मास्टर गेम में जो भी चीज बनती है वो सी प्लेन पे बनती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्लेन पे बनती है, यानी कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक भी कर दो। तो इस सी प्लेन का हमेशा हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मास्टर कैम में एक बड़ी अच्छी चीज है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं है कि अगर मैं यहाँ से, ये देखो ये साइड में एक बार सी नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं सर्कल, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल आर्क एंटिटीज, तो जितने भी सर्कल होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारे को डिलीट करने में आसानी होगी। कई बार क्या हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इस केस में हम ना आर्क करेंगे, आर्क करेंगे तो सिर्फ आर्क सिलेक्ट होगा, लाइन करेंगे तो सिर्फ लाइन सिलेक्ट होगा, ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज कर देंगे तो सारी लाइनें और सारे सर्कल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी चीज को सिलेक्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। तो जब भी हमारे पास कोई कंपोनेंट आता है, मान लो यही कंपोनेंट आ गया, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे यहाँ पे जाएंगे वायर फ्रेम के अंदर, एक ये ऑप्शन है बाउंड्री बॉक्स, और कंट्रोल ए दबा के इस सारी बॉडी को सिलेक्ट कर देंगे। फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे लाइनें लगी हुई आ गई जो इस पार्ट की मैक्सिमम बाउंड्री है। अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे भी लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैं ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन कर दूं ये कॉर्नर को, तो जीरो मेरा जो है उस कॉर्नर पे आ जाएगा।
राइट क्लिक करो, आइसोमेट्रिक। अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसका कारण ये है कि इसको हमने मॉडिफाई किया, ट्रांसफॉर्म किया ना। तो ठीक करने के लिए राइट क्लिक करो और यहां से ऑप्शन है क्लियर कलर, इस पे क्लिक करो। ठीक है, अगर मेरे को इस ब्लॉक के सेंटर में रखना है 0, तो मूव टू ओरिजिन लेंगे, 1 पॉइंट ही और 1 पॉइंट ही, और ये रेड वाले पे क्लिक कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हमने क्लिक नहीं किया, जस्ट हम उसके ऊपर माउस ड्रैग किया तो वो पॉइंट ब्लिंक होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने बाउंड्री बॉक्स लिया, इसका मेन काम यही था कि हम बॉक्स के सेंटर में कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगा सके। अब ये लाइनों का काम खत्म हो गया, तो मैं होम में जाऊंगा, ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज करूंगा और इसको ब्लैंक कर दूंगा। ब्लैंक का मतलब है हाइड कर दूंगा। अगर मेरे को रॉ मटेरियल देखना है तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक सेटअप है, ये टूल पाथ लिखा है ना। अगर किसी के यहाँ पे टूल पाथ नहीं आ रहा तो उसको व्यू में जाना है और यहाँ से टूल पाथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से जो जो चीज ऑन होगी वो चीज नजर आएगी, तो हमारे को टूल पाथ जरूर ऑन रखना है। तो टूल पाथ के अंदर हमारे को स्टॉक सेटअप के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके हम इसको ऑल सॉलिड सेलेक्ट कर देंगे, तो ये अपने आप XYZ की वैल्यू ले लेगा। अभी हमारे को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि स्टॉक डिस्प्ले में ये डिस्प्ले है, इसको ऑन करना है, ऑल एंटिटी कर दो। ओके, तो ये हमारे को नजर भी आने लग जाएगा। ये बेसिकली रॉ मटेरियल है जिसको हम काटना चाहते हैं। अब अगर मेरे को सपोज करो पहला पार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, टूल पाथ में जाऊंगा और यहां से जाके एरिया रफिंग का टूल पाथ लूंगा। तो ये एक नई विंडो खुल के आ गई हमारे सामने। इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको मशीनिंग ज्योमेट्री बताएं। तो ये एरो पे क्लिक करके कंट्रोल A दबा दो, सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और एंड सिलेक्शन कर दो। मटेरियल छोड़ना कितना है, हमने कहा जी 1-1 mm फिनिशिंग के लिए हमने मटेरियल छोड़ दिया मोटा मोटा। कम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हैं। फिर टूल पाथ कंट्रोल, फिर और कुछ नहीं मैं चेंज करा, सिर्फ मशीनिंग ज्योमेट्री दी और टूल दिया। देखो इस पे ग्रीन टिक लगा आ गया। उसके बाद टूल देना है, लाइब्रेरी में से मैंने कहा जी मुझे एंड मिल चाहिए, तो यहां से हमने एक 20 mm का एंड मिल ले लिया। टूल का नंबर हमने कहा जी 1 नंबर टूल पाथ है। फीड कितनी देनी है, स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, वो हम वैल्यू अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो हमारा मटेरियल। कट पैरामीटर में हमारे को बताना है कि हर बार टूल नीचे कितना जाएगा। तो मैंने कहा जी हर बार 1 mm जाएगा। ठीक है, कम भी दे सकते हैं, 0.8 भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा हम ज्यादा दे देते हैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पीस है। ठीक है, तो हम टूल भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो टूल हम 20 mm की जगह पे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 40 mm का। ठीक है, थोड़ा सा पीस कंपोनेंट मेरा बड़ा है, इसलिए हमारे को हमने बड़ा टूल ले लिया। स्टेप डाउन हमने 4 mm की जगह 5 mm कर दिया। ठीक है, ट्रिकॉर्डियल मोशन को बंद कर देना, ये तब यूज करते हैं जब हार्ड मटेरियल हो। फिलहाल हमारे को इसकी जरूरत नहीं। लिंकिंग पैरामीटर में भी हमारे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको जस्ट ओके कर देना है। तो ये हमारा मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग कर देगा।
अगर ये जो सिंबल नजर आ रहा है इसका मतलब है इंतजार करो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्किंग कर रहा है। क्या वर्किंग कर रहा है अगर देखना है तो व्यू में जाओ, मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर दो। तो ये मल्टी थ्रेडिंग में हमारे को सब कुछ नजर आने लग जाएगा। ये देखो इसने मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग कर दी, 5-5 mm का कट लगाया है इसके अंदर। अगर मेरे को इसमें टूल चला के देखना है तो बहुत बहुत आसान है। यहाँ टूल पाथ पे जस्ट लेफ्ट क्लिक करो और इसको हम चला के देख सकते हैं कि हमारा टूल कैसे कैसे मूव करेगा। अगर मैं इसको 3D में चला के देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए स्टॉक देना जरूरी है, हमने ऑलरेडी पहले स्टॉक दिया हुआ है तो हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसको प्ले करके देख सकते हैं कि मेरा टूल जो है किस तरीके से कटिंग करेगा, कहाँ कहाँ मटेरियल कटिंग होगा, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे ये इसका शोल्डर जो है टूल का यहाँ पे टच हो गया तो ये रेड कलर आ गया ना। तो अगर कभी ऐसा रेड कलर आ जाए तो हम ये टूल कभी भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो कोलिजन कर रहा है। ठीक है नहीं, अगर मैं यहाँ से स्टॉप कोलिजन ऑन कर दूं है ना, तो ये जो है कोलिजन हमारा नजर आने लग जाएगा रेड क्लिक में। तो इसके लिए हमारे को अब टूल जो है चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि मोटा मोटा मटेरियल हमने काटने की कोशिश की, उसके लिए पीस मेरा बड़ा था तो उसने क्या किया, शोल्डर जो है उसके साथ टच करने लग गया। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंज करना है अगर इस मॉडल के अंदर तो हम प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से हम टूल चेंज कर सकते हैं। फ्लैट एंड मिल अगर मैं ले लूं, जनरेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट हो रहा है। देखो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये जो कैलकुलेट हो रहा है। देखो मल्टी थ्रेडिंग ऑन करते हैं तो ये हमारे को नजर आता है। ऑल्ट एम शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट एम इसकी शॉर्टकट की है। ये कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि हमारा कंपोनेंट कैसा है, कितना बड़ा है, कौन सा हम टूल यूज कर रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर यूज कर रहे हैं, कितने का कट लगाना है, कितनी फीट स्पीड लगानी है, वो सारी चीज के हिसाब से इसमें टाइम लगेगा। ऑब्वियस है हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा। वेरीफाई करके देखना है तो ये वेरीफाई का बटन, प्ले करेंगे तो अब देखते हैं ये कहीं पे टच होता है कि नहीं होता। यहाँ से हम स्पीड तेज ज्यादा कम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम थोड़ा फास्ट कर देते, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। तो अब देखो जो पहले वो वहां पे टच हुआ था वो हमारे को नहीं नजर आ रहा कुछ वैसा। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही था कि अगर मेरे को कोई मटेरियल में कटिंग करनी है तो हमें हमारे को ये चेक करना होता है कि हमारा टूल जो है कहीं पे टच कर तो नहीं रहा, या उसका होल्डर तो नहीं कहीं टच कर रहा, या कुछ और कहीं और से तो नहीं टच हो रहा, किसी क्लैंप के साथ तो नहीं टच हो रहा। तो ये सॉफ्टवेयर का मेन मकसद यही होता है कि एक तो प्रोग्राम जनरेट करके दे। अभी देखो जैसे ये दिख रहा है ना, अभी ये भी टच कर रहा है, तो हमारे को टूल की लेंथ जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। तो हम पैरामीटर में जाएंगे, इस टूल को एडिट करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट टूल करेंगे।
ठीक है ना। तो ये देखो ये सारी डायमेंशंस आ रही है। ये शोल्डर की लेंथ कितनी है, शोल्डर का डायमीटर कितना है। अब ये लेंथ कम है, इस अगर लेंथ को मैं कर दूं मान लो 180, ज्यादा हो गया। ये ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल लेंथ है वो कम है, तो ओवरऑल लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। कटिंग लेंथ आ गया, शोल्डर लेंथ आ गया, ये सब कुछ आ गया। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टूल का नंबर आ गया, हेड का नंबर आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसको ओके करो। रेड क्रॉस आ गया क्योंकि हमने टूल में चेंजेस कर दिए। तो जब भी ऐसे रेड क्रॉस लगा हुआ है तो हमारे को रीजनरेट का बटन दबाना है। तो अगर मैं रीजनरेट का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगा। कोई भी वीडियो देखने का ना बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पे करो, तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो चैनल को ज्वाइन करना है, उससे आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ हम मॉडल जो है प्रैक्टिस करने के लिए शेयर कर देते हैं। ऑल्ट एम दबाएंगे हम, एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग ऑन हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फिर से वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो वो शोल्डर हमारा नीचे रह गया, लेंथ ऊपर चली गई, तो हमारे को उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। कुछ भी चेंज करना है टूल के ऊपर राइट क्लिक, एडिट टूल, ये हमारी ओवरऑल लेंथ है, ये हमारी शोल्डर की लेंथ है। ठीक है, अब आपको शैंक का डायमीटर स्ट्रेट चाहिए, टेपर एंगल में चाहिए या कैसे चाहिए वो हम दे सकते हैं। प्लंज रेट, स्पिंडल स्पीड, मटेरियल कौन से मटेरियल का हमारा टूल है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे होल्डर जो है इसको भी हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि हमारे को जैसे ये पतली जो है उसके हिसाब से हमारे को टूल चाहिए, क्योंकि वो हमारा टच कर रहा है ना उसके साथ, तो हम वैसी ही शेप वाला होल्डर चूज कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो टूल होल्डर हमारे पास ओरिजिनल में भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया तो और हमारे पास ओरिजिनल में वो होल्डर है नहीं, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे को सिमुलेशन में तो दिखाएगा कि टच नहीं हो रहा, पर वो असली में टच हो जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पैरामीटर सारे वही एंटर करने हैं जो हमारे ओरिजिनल में हम डेली यूज करते हैं। तो बहुत इजी है मास्टर कैम को चलाना बाकी सॉफ्टवेयर के हिसाब से, पर हमारे को पैरामीटर बिल्कुल सही एंटर करने हैं। ठीक है ना, और एम करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग ऑन करेंगे तो ये देखिए प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो गया। इसको वेरीफाई करेंगे, देखो अभी ठीक हो गया ना, हमारा होल्डर चेंज हो गया, पैरामीटर भी चेंज हो गया। तो हम अब इसको चला के देख सकते हैं। स्पीड में तेज ही रखता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमारा टूल कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ कटिंग होगी, कितना टाइम लगेगा, ये देखो राइट साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है, रैपिड टाइम कितना है, फीड टाइम कितना है, सब कुछ हमारे को नजर आ रहा है।
टूल की मूवमेंट का भी पता लग जाएगा, मैक्सिमम एक्स कितना गया, वाई कितना गया, जेड कितना गया। एक जब हम मशीन चलाते हैं तो उसमें ओवर ट्रेवल का एरर आता है। तो वो ओवर ट्रेवल का एरर इसलिए आता है कि मेरी मशीन जो है एक्स या वाई में या जेड में ज्यादा चली हो, तब ओवर ट्रेवल का मैसेज आता है। तो अगर हमारी बेड की लेंथ जो है उससे ज्यादा अगर ये वैल्यू होगी तो फिर वो ओवर ट्रेवल का एरर है। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि मेरा टूल जो है एक्स में, वाई में, जेड में कितना मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है आउटपुट हम निकाल सकते हैं। अभी कहीं पे टच नहीं हो रहा है फिलहाल, तो आगे देखते हैं कि कहीं और तो नहीं। तो हमारे को हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फीड कितनी दे रहे हैं, हम स्पिंडल स्पीड कितनी दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट कितना दे रहे हैं, मटेरियल कौन सा है हमारा, टूल कौन से मटेरियल का है जिससे हम कटिंग कर रहे हैं, उस टूल के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से हम कटिंग फीड स्पीड, स्पिंडल स्पीड, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोवाइड कराएंगे। अभी देखो एंड में जाके ये अभी भी इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो टूल पाथ है वो किस शेप में चल रहा है और हमारा टूल जो है वो किस शेप का है और उसकी डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 250, इसको मैं कर देता हूँ 220। ठीक है, फिनिश, ओके, जनरेट। जब हमारा प्रोग्राम जनरेट हो जाए तो हम उसका जी कोड भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, चाहे वो फानुक की मशीन हो, चाहे वो सीमेंस की मशीन हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो। ठीक है, तो बहुत इजीली हम जी कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी इंतजार कर रहे हैं, जब ये सिंबल आ रहा है तो हम मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर लेंगे ताकि हमारे को परसेंटेज पता लगती रहे कि कितने परसेंट कैलकुलेट हो गया। तो जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा टूल पाथ हमारे सामने आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये हमारी मशीनिंग की लाइन है, जो येलो नजर आ रहा है वो रैपिड की लाइन है, जब मेरा टूल जो है हवा में चल रहा है। तो आगे जाके हम इनको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो अगर हम इसको प्ले कर दें तो ये हमारे को कटिंग करके भी दिखाए। हम इसको मशीन के ऊपर भी चला के देख सकते हैं कि अगर हम इसको मशीन के ऊपर ले जाएंगे, 3 एक्सिस मशीन के ऊपर, या हमारी 5 एक्सिस की मशीन है तो उसके ऊपर अगर मैं लेके जाऊंगा तो हम वहां पे भी देख सकते हैं कि ये हमारा मशीनिंग कैसे करेगा। टूल का साइज, स्टेप ओवर, कुछ भी चेंज हम कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे हमारे पास, हम इसको वर्कपीस को ट्रांसपेरेंट भी करके देख सकते हैं। टूल पाथ अगर चेक करना है तो टूल पाथ भी अगर मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा तो टूल पाथ भी नजर आने लग जाएगा। इनिशियल स्टॉक के साथ हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इनिशियल में मेरा स्टॉक कैसा था, अब कटने के बाद मेरा स्टॉक कैसा है।
तो यहाँ से इनिशियल स्टॉक बंद कर दो, तो वो बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया, अगर मैं यहाँ से G1 का बटन दबा दूं तो ये G कोड जनरेट करके हमारे सामने ले आएगा। कोई भी हम इसका अच्छा सा नाम दे सकते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगाता है, तो हम जो अपने वीडियो की स्पीड है उसको 1.5 कर देंगे तो थोड़ा सा और ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी जी कोड जनरेट होता है वो जनरेट होके ये एक मास्टर कैम का ही सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे को वहां पे जी कोड नजर आने लग जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम इसका जी कोड भी जनरेट कर सकते हैं, रफिंग भी कर सकते हैं, इसकी सिमुलेशन करके भी देख सकते हैं, तो सारी चीजें करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक फास्ट फॉरवर्ड में हम कोई छोटा सा कंपोनेंट ले लेते हैं, उसमें करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, सिंपल कंपोनेंट में थोड़ा सा कई लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो हमने किया एक पार्ट ओपन। सबसे पहला काम हमने किया था कि हमने एक बाउंड्री बॉक्स बनाया था। बाउंड्री बॉक्स बनाने का फायदा क्या हुआ था कि हमारे को मूव टू रीजन करने में आसानी हो गई थी। तो मेरा 0 काम। उसके बाद हमने सारी कर्वों को सिलेक्ट करके ब्लैंक कर दिया था। फिर हमने उसको बताया कि मेरे को पास मिलिंग मशीन है जिसके अंदर स्टॉक सेटअप है। ऑल एंटिटी किया तो उसने अपने आप XYZ के हिसाब से स्टॉक जो है जनरेट कर देना है। उसके बाद हमने इसको बोला कि हमारे को एरिया रफिंग करनी है, किस मशीनिंग ज्योमेट्री पे करनी है, इस मशीनिंग ज्योमेट्री पे करनी है। कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट किया। स्टॉक कितना छोड़ना है, फ्लोर में मैंने 0 कर दिया, वॉल में मैंने 0.5 कर दिया। टूल कौन सा होगा, तो हमने कहा जी हमारा 20 mm का टूल होगा। टूल नंबर हमारा 1 नंबर। फीड स्पीड हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि हमारे को कितनी चाहिए। कटिंग पैरामीटर में हम बताएंगे कितने mm का कट मुझे एक बार में लगाना। स्टेप ओवर होता है टूल के डाई का 45%, तो ये हमने 45 किया हुआ है। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जनरेट करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली जिस जिस एरिया में मेरा 20 mm का टूल जा सकता है वहां सारी जगह कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी मुझे खुद से सोचना नहीं पड़ा, मुझे बस कंपोनेंट का साइज पता होना चाहिए, कौन सा टूल मुझे यूज करना है, कौन सा मटेरियल मैं काट रहा हूँ उसके हिसाब से फीड स्पीड स्पिंडल स्पीड देनी है, डेप्थ ऑफ कट उसके हिसाब से देना है, स्टेप ओवर उसके हिसाब से देना है। ठीक है, और इस टूल पाथ को अगर मुझे वेरीफाई करना है तो ये वेरीफाई का बटन दबाएंगे और हम यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये हमारा टूल जो है कैसे कटिंग करेगा। स्पीड स्लो करेंगे तो वो स्लो करके दिखाएगा हमारे को, फास्ट करेंगे तो एकदम काट के दिखा देगा हमारे को। तो जब भी हम वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे को बताएगा कि इसमें रैपिड टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है ना, हमारा जो मिनिमम एक्स मैक्सिमम एक्स वाई और जेड सब कितना है।
तो वो हमारे को इनिशियल स्टॉक को बंद कर देंगे, तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा कि ये कटिंग करने के बाद कैसा दिख रहा है। जब हमारे को जी कोड जनरेट करना होगा तो यहाँ से G1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम दे दो कुछ भी अच्छा सा, तो उसी नाम से हमारा जी कोड जो है जनरेट हो जाएगा। आगे जाके हम देखेंगे कि मशीन के ऊपर अगर मेरे को इसको चला के देखना है तो वो कैसे देखना है। फानुक की जगह सीमंस में या किसी और सॉफ्टवेयर में हमारे को जी कोड देखना है तो वो कैसे देखना है। तो ये हमारा जी कोड जो है जनरेट हो गया, और ये जो था मेरा कंपोनेंट था, ठीक है। तो हमने दो डिफरेंट कंपोनेंट को करके देखा। स्टेप सारे के सारे सेम है, हर चीज सब कुछ सेम है, बस हमारे को अपने दिमाग में ये इमेज बनानी चाहिए, मेरा कंपोनेंट कौन सा है, उसके हिसाब से टूल कौन सा है, फीड स्पीड कितनी होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, टूल का साइज क्या होना चाहिए, टूल की लेंथ क्या होना चाहिए, है ना। तो ये सारे पैरामीटर हमारे को डालने ही पड़ेंगे, और जी कोड हमारा जनरेट होकर हमारे सामने बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो में से समझ में आया होगा कि हम मास्टर कैम के अंदर 3D की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, अगर मेरा कहीं टूल कोलिजन कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या क्या चीज कर सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आए लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है कि नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट सीरीज बना रहे हैं हम जब, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब हम वीडियो पर डालेंगे तो आप तक तभी पहुंचेगी अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो दबा लोगे तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा CNC प्रोग्रामर और ऑपरेटर्स के साथ शेयर करो।